इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, एचएल जैन ग्रुप कंपनी। शंका समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मैं अपने श्रद्धालुओं को लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। प्रथम प्रश्न है गुरुदेव, बेंगलोर कर्नाटक से अमित कुमार जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव धर्म जीवन का आधार आपकी एक कृति है, उसमें आपने लोभ को तस्कर कहा है। गुरुदेव इसका क्या तात्पर्य है, कृपया समाधान करें। वहीं स्पष्ट है, आप उसको पढ़ लीजिए। मैंने ये कहा कि जैसे तस्कर लोग होते हैं वे खुद तो छुपे रहते हैं, काम उनके कारिंदे करते हैं, ऐसे ही लोभ है जो खुद तो अंदर दबा रहता है लेकिन अपना काम अन्य कषायों से करता रहता है। संदर्भ है कि क्रोध, मान और माया को बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता है। लोभ अंदर दबा रहता है जो दिखता नहीं, तो उसे उस संदर्भ में समझना चाहिए। और उसी संदर्भ में मैंने लोभ को तस्कर या अंडरवर्ल्ड के लोगों की तरह एक उपमा दी है कि वो खुद छिपे है लेकिन बाहर अपना काम कराता रहे। आप पूरे प्रसंग को पढ़ें, वहाँ स्पष्ट होगा। पूज्य गुरुदेव, सिलचर आसाम से श्री नवीन जैन कह रहे हैं, गुरुदेव कुछ लोग मंदिर में अपनी मन की शांति के लिए, जीवन में सुख शांति के लिए शांति धारा करवाते हैं, परंतु गुरुदेव जब किसी और के जीवन में दुख दर्द आता है तो वहाँ जिम्मेदारी उठानी होती है तो लोग जिम्मेदारियों से क्यों भागने लगते हैं? क्यों किसी के जीवन में किसी का साथ नहीं देते? क्या शांति धारा कर लेने मास से कर्तव्य की इतिश्री हो जाती है? क्या शांति धारा में यही सिखाती है खुद का जीवन सुख शांतिमय हो और के जीवन को नजरअंदाज कर दें? जब मतलब तब साथ देना, फिर ध्यान नहीं देना, ये कहाँ तक सही है गुरुदेव? शांति धारा का ऐसा क्या तात्पर्य है? देखिए, बहुत ही गंभीर बात आपने उठाई है। ये सहज बात है कि लोगों को अपने जीवन से बड़ा मोह होता है और अपनों से मोह होता है। जीवन में किसी भी प्रकार का अनिष्ट या उपद्रव आता है तो मन विचलित होता है और उस अनिष्ट उपद्रव से बचने के लिए लोग शांति की कामना करते हैं और उसके लिए जो भी संभव हो वो प्रयास करते हैं। वर्तमान में शांति धारा का महात्म लोगों में बहुत ज़्यादा चर्चित है और अपने अशुभ अमंगल अनिष्ट के निवारणार्थ लोग शांति धारा करते या करवाते हैं। तो पहले तो लोग अपनी ही बात सोचते हैं, निज की बात सोचते हैं, क्योंकि लोगों का मन स्वार्थ से प्रेरित होता है, अपने आप तक सीमित रहता है। अपने प्रति मनुष्य जितना गंभीर और संवेदनशील होता है उतना औरों के प्रति नहीं। तो इस वजह से वो शांति धारा करते हैं, कराते हैं, ये बुरा नहीं है और इसका लाभ भी हम सब देखते हैं। हमारे अशुभ अमंगल के निवारणार्थ धार्मिक अनुष्ठानों में ये एक श्रेष्ठ अनुष्ठान है, लेकिन औरों की अशांति को दूर करने में मदद, औरों को अशांति में फंसा देखकर उन्हें साथ न देना कहीं न कहीं हमारी कमजोरी को दर्शाता है। हमें अपनी संवेदना को व्यापक बनाना चाहिए। जितना हम स्वयं के प्रति गंभीर हैं, हमें उतनों औरों के प्रति भी कुछ रूप में अपनी संवेदना जरूर जगाना चाहिए। लेकिन यही मोह है। जो लोग मोह से प्रेरित होते हैं वे केवल निज की शांति की बात करते हैं और जो सच्चे अर्थों में धर्म से प्रेरित होते हैं वो सर्व शांति की बात करते हैं। हमें निज की ही शांति नहीं, सबकी शांति की भावना रखनी चाहिए और भावनात्मक शांति तो हम सबके लिए कर ही सकते हैं। निज के लिए भी करो तो ये मत सोचो कि मेरी ही शांति हो, हे प्रभु सबकी शांति हो। आजकल ये चलन हो गया नाम बुलवाने का कि इसके नाम इसके नाम इसके नाम की शांति धारा।
तो उसको लगता है कि मेरा नाम हो गया तो मेरी शांति हो गई। अब और शांति हो या ना हो, मन में तो शांति हो ही जाती है कि चलो हमारी शांति धारा हो गई, शायद इसका कुछ असर पड़े। लेकिन नाम लिया जाए या नहीं ये बात अलग है। मन को स्वार्थी मत बनाइए, व्यापक बनाइए। सारे जगत की शांति की भावना रखिए। जगत की शांति में मेरी शांति तो समाहित ही है। जहाँ तक अशांति में फंसे अन्य लोगों की सहायतार्थ आगे आने का सवाल है, मनुष्य को अपनी शक्ति भर औरों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। पर वर्तमान में हर मनुष्य की अपनी कुछ सीमाएं होती है, मैं उसे भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो उस सीमा के कारण वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। तो भी जितनी शक्ति हो, जितनी अनुकूलता हो, उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। ये लोगों की कमजोरी है। जो वाकई में व्यापक दृष्टिकोण रखने वाले लोग होते हैं, वे सभी की शांति की न केवल कामना करते हैं अपितु शक्ति भर प्रयास भी। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से सुश्री धीरांशी जैन, पुरानी बस्ती, नमोस्तु पूर्वक पूछ रही, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। जबकि हम ये जानते हैं कि जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहता है, फिर भी हम हमेशा परमात्मा पर अपनी आस लगाए क्यों बैठे रहते हैं, जबकि इन परेशानियों के जिम्मेदार हम खुद हैं। तो गुरुदेव, इन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए, कृपया समाधान। देखो, जो अच्छे से पढ़ कर के परीक्षा देने जाता है ना, वो कभी इधर उधर नहीं देखता। लेकिन जो पढ़ाई में कच्चा होता है वो हमेशा एक औरों से मदद की अपेक्षा रखता है। जानता है कि शिक्षक मौन है, पर वो सोचता है कहीं किसी शिक्षक का भी साथ मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ऐसे ही जो जीवन और जीवन की व्यवस्था को ठीक तरीके से जानते हैं, वो सुख दुख की हर घड़ी में वस्तु के स्वरूप को समझकर अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जो लोग जीवन और जीवन की वस्तु व्यवस्था को ठीक तरीके से नहीं जानते हैं, वो या तो भगवान की तरफ देखते हैं या अन्य किसी निमित्तों की ओर जागते हैं। वस्तु के स्वरूप को समझे और ये जाने कि जीवन के जितने भी सुख दुख हैं ये सब हमारे जीवन के हिस्से हैं और इसका मूल हमारा अपना अपना कर्म है। कर्मों के अनुरूप सबको अपने अपने परिणाम भुगतने पड़ते हैं, सो हम भी भुगत रहे हैं। ऐसी दृष्टि और धारणा अगर हमारे मन में बन जाए तो हमारा सारा जीवन सुव्यवस्थित हो। पूज्य गुरुदेव, बिनौली बागपत से नितिन जैन उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, गुरुदेव किसी ने बड़ी अच्छी बात का बयां किया है कि उदास फिरता है अब महल्ले में बारिश का पानी। उदास फिरता है अब महल्ले में बारिश का पानी। कश्तियां बनाने वाले बच्चे मोबाइल से इस कर बैठे। महाराज श्री, बच्चों का बचपन मोबाइल में कहीं खो गया है, ऐसा क्यों? केवल बच्चों का ही क्यों, बड़ों का भी तो खो गया। अब बच्चों को सिखाया किसने? बड़ों ने ही ना। आज बड़े जब खुद बच्चों के साथ सामने मोबाइल का ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो बच्चे उसके प्रति आकर्षित तो होंगे ही होंगे। जो इस दिशा में जागरूक होते हैं वे कैसा व्यवहार करते हैं। मैं एक दंपति को जानता हूँ, पति पत्नी दोनों एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले। जब उनको बच्चा होना था उन्होंने नियम ले लिया कि ऑफिस से बाहर हम इंटरनेट का प्रयोग ही नहीं करेंगे और उन्होंने अपने आईफोन को ऑफिस तक सीमित रख लिया। घर में लैंडलाइन रख लिया, लैंडलाइन से उपयोग करने लगे और कहीं बाहर जाने आने के लिए हो तो बिल्कुल सिंपल जो फ़ोन होता है वो फ़ोन रखा। और बच्चे होने के बाद वो 4 साल तक यही व्यवस्था रखे।
केवल इसलिए कि अगर हम मोबाइल का प्रयोग करेंगे तो हमारे बच्चे के प्रति तो स्वाभाविक आकर्षण होगा बच्चे में, गर्भ से ही बच्चा सीख जाता है। एक चित्र मैंने देखा था, एक तुरंत का जन्मा बच्चा होगा 5-7 दिन का, उसके हाथ में मोबाइल रखा तो खुश हो गया, और मोबाइल छीन लिया तो ऐसा रो रहा है मानो उसका सब कुछ छिन गया, और मोबाइल लेते ही शांत। तो मैं पूछता हूं इसका जिम्मेदार कौन? कि आप चाहते हैं कि बच्चे इन क्रियाओं से दूर रहे, तो आपको चाहिए कि आप बच्चों के सामने वैसा आदर्श उपस्थित करें। जब तक आप बच्चों के सामने वैसा आदर्श उपस्थित नहीं करोगे, बच्चे अपने जीवन में ऐसा कहाँ कर पाएंगे? तो बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं, जो आपसे सीखते हैं। तो बच्चों के साथ आप वैसा करने की कोशिश कीजिए। आप खुद जागरूक रहिए, केवल बच्चों पर दोषारोपण न कीजिए। साथ ही बच्चे अगर इंटरनेट आदि का उपयोग भी करते हैं, मोबाइल का करते हैं, आजकल तो पढ़ाई में भी इसकी ज़रूरत पड़ने लगी, उन्हें औचित्य का बोध कराएं। किसी भी साधन का हमें कितना प्रयोग करना है, यदि ये जागरूकता आप अपने और अपने बच्चों के मन में रखेंगे तो निश्चित ये समस्याएं सलट जाएगी। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से सुश्री अदिति शैलेंद्र जैन नमोस्तु पूर्वक कह रही हैं गुरुदेव कि लोग कहते हैं कि स्थितियां इंसान को सब सिखा देती है, तो क्या कठिनाइयां ही व्यक्ति को मजबूत बनाती है? यदि हाँ, तो हम किन शर्तों और बिंदुओं के तहत इन कठिनाइयों को मापें, और यदि नहीं तो फिर कैसे एक मजबूत व्यक्ति बने? बिल्कुल यथार्थ बात है, कठिनाइयाँ ही मनुष्य को मजबूत बनाती हैं। आपने पूछा यदि ऐसा है तो हम किन बिंदुओं और शर्तों के माध्यम से अपनी कठिनाइयों को नापें और मजबूत बने। देखिए, पेड़ जब तक धूप में तपता नहीं तब तक उसमें फल उगते नहीं, फल भी जब तक तपते नहीं तब तक फल पकता नहीं, धरती जब तक तपती नहीं तब तक बारिश होती नहीं। प्रचंड धूप से जब धरती तप कर फटती है तब कहीं जाकर बारिश होती है, ये प्रकृति का नियम है। तो अवे के आंच में जब तक मिट्टी को तपाया नहीं जाता वो घड़ा नहीं बनता, ये प्रकृति का विधान है। जब तक मनुष्य परेशानियों और कष्टों को न सहे तब तक जीवन आगे नहीं बढ़ता। ये सच है कि परेशानियां मनुष्य को तोड़ने के लिए नहीं अपितु उसे और मजबूत बनाने के लिए आती है। हवा, पानी, आंधी, तूफान ये जब चलते हैं तो इससे पेड़ मजबूत होते हैं। इसे हमें अपने जीवन का हिस्सा मान करके चलना चाहिए। इन्हें घबराना नहीं, इनसे कभी घबराना नहीं चाहिए। एक व्यक्ति ने अनार का बाग लगाया, उसका बेटा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया, वो बाग देख रहा था। कुछ पौधे छोटे थे, उनकी डालियां लप रही थी। उसने कहा कि इन पेड़ों पर कुछ सपोर्ट दे दो, नहीं तो ये पेड़ उखड़ जाएंगे। उसने कहा नहीं उखड़ेंगे। माली ने कहा नहीं उखड़ेंगे। बोले मैं कह रहा हूं ना ये उखड़ जाएंगे। कहा ठीक है। वो पेड़ को सपोर्ट देने के लिए बांस बांधने लगा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, हंस दिया। उसे हंसता देखकर पूछा कि भैया तुम हंसे क्यों? बोले कुछ नहीं, आपने कहा बांस का सपोर्ट देने के लिए मैं कर रहा हूं, वो तो तुम कर रहे हो, हंसे क्यों? बोले हुजूर बांस नहीं लगाएंगे तो 2-4 पेड़ उखड़ेंगे,
और बांस लगा देंगे तो सब पेड़ उखड़ जाएंगे। बांस नहीं लगाएंगे तो 2-4 पेड़ उखड़ेंगे, और बांस लगा देंगे तो सब पेड़ उखड़ जाएंगे। सामने वाला आश्चर्यचकित, ये कैसा होगा? सपोर्ट से तो और उसको स्टेबल होना चाहिए। बोला पेड़ों का गणित अलग है। यदि हम इसे सपोर्ट देंगे तो पेड़ कमजोर हो जाएंगे, और सपोर्ट नहीं देंगे तो पेड़ आंधी पानी से जूझकर खुद अपनी शक्ति बढ़ा लेगा। तो वाकई में पेड़ आंधी पानी तूफान को झेलता है, तब कहीं जाकर आगे बढ़ पाता है। तो हम अपने जीवन को उसी अनुरूप बढ़ाने की कोशिश करें, उस तरफ दृष्टि रखें। आपने पूछा किन बिंदुओं और शर्तों के आधार पर हम कठिनाइयों को न मापें। कठिनाइयों को नापें। कठिनाइयों को मापने की कोई बिंदु नहीं और कोई शर्त नहीं। बस 2 तरह की दृष्टि और विचारधारा होती है लोगों की। कुछ लोग हर अवसर में कठिनाई का अनुभव करते हैं, तो कुछ लोग हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखते हैं। कोई माप नहीं, हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखने की कोशिश कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई माप नहीं। जब जैसी स्थिति बन जाए आप उसे सहज रूप से स्वीकार करें। पूज्य गुरुदेव, बाल ब्रह्मचारिणी स्नेह दीदी सागर से नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं, गुरुदेव क्या नकारात्मकता हमेशा उपेक्षणीय ही है? क्या उसका सकारात्मक पक्ष भी नहीं हो सकता जो हमारे जीवन का गुण बन जाए? जैसे गुरुदेव डर मानव जीवन की एक दुर्बलता है, तो क्या यह कहीं हमारे लिए ग्रहण करने योग्य गुण नहीं हो सकता? यदि हो सकता है तो नकारात्मकता को एक सिरे से नकार क्यों देते हैं? देखिए, नकारात्मकता कहीं कहीं स्वीकार्य भी है, लेकिन तभी जब हम उसके प्रति सकारात्मक हों। आपने डर के संदर्भ में कहा, डर एक नकारात्मक वेग है तभी तक जब तक कि डर के कारण हमारे मन में घबराहट और आतुरता हो। लेकिन डर एक सकारात्मक गुण भी बन सकता है, बशर्ते डर के कारण हम सतर्कता को अपना लें। भयजन स्थिति उत्पन्न होने पर यदि हमारे मन में घबराहट है तो ये नकारात्मकता है, और भयजन स्थिति के सामने आने पर हमारे अंदर सतर्कता है तो ये उसका सकारात्मक परिणाम है, ये एक सकारात्मक प्रतिक्रिया है। तो हमें उस तरीके से देख करके चलना चाहिए और अपने जीवन के क्रम को उसी अनुरूप बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो आपने कहा क्या नकारात्मक हर जगह उपेक्षणीय है? हाँ, कई जगह नकारात्मकता स्वीकार्य है, बशर्ते हम उसे सकारात्मक दिशा में लेके चलें। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से श्रीमती चंद्र प्रभा जैन कह रही हैं कि सत्य को कभी भय नहीं रहता कि कोई उसे जान ले, और नहीं कोशिश करता है छुपाने की, परंतु झूठ तो अपने को छुपा कर रखता है और भय और अशांत रहता है, ऐसा क्यों? देखिए, हमेशा झूठ को छुपाना ही पड़ता है। जहाँ सच्चाई है कहते साच को आँचना। सच को अपने आपको छुपाने की जरूरत नहीं होती, और झूठ कभी उजागर होना नहीं चाहता। यही झूठ की कमजोरी है, इसलिए झूठ के पाँव नहीं होते। ये कहा जाता है, वो टिकेगा नहीं। तो जिसमें कृत्रिमता है उसे छुपाना पड़ता है, और जिसमें स्वाभाविकता है वो सतत उजागर रहता है। पूज्य गुरुदेव, उदयपुर राजस्थान से डॉक्टर SK लोहाड़िया कह रहे हैं, गुरुदेव अब श्री मंदिर जी दर्शनार्थ खुल गए हैं, परंतु द्रव्य पूजा, माला व श्री जिनवाणी जी को हाथ लगाना मना और उचित भी नहीं है। ऐसे में हम श्रावक के पास 2 विकल्प है,
पहला ये है कि श्री मंदिर जी में जाकर जिन दर्शन करना, दूसरा है घर पर भाव पूजा एवं स्वाध्याय करना। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि यदि किसी श्रावक के पास प्रातः काल में समय सीमित है तो उसे कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? देखिए, वर्तमान कोरोना के इस त्रासदीपूर्ण दौर में सतर्कता और सावधानी तो अपनानी ही चाहिए, और मंदिर जैसे सार्वजनिक स्थलों में तो और भी ज़्यादा। मंदिर केवल पूजा के लिए नहीं है, मंदिर में आप दर्शन बंदन करके भी आ सकते हैं। अपनी अन्य धार्मिक क्रियाओं को आप घर में भी कर सकते हैं। आपने कहा कि अगर हमारे पास सुबह का समय नहीं है तो कौन सा समय अनुकूल है? जब आपको अनुकूल है तब कर लें। धर्म ध्यान हमें करना है, कोशिश करें हम जितना अधिक से अधिक कर सके करें। जो भी हमारे लिए निमित्त और आलंबन मिले उसके अनुरूप करें, लेकिन अपने धर्म ध्यान में किसी प्रकार की कटौती न करें, उसमें प्रमाद न हो। एक बात सही है कि मंदिर जाने वाले मंदिर जाकर के तो अपनी पूरी क्रियाएं कर लेते हैं, घर में आते हैं तो उनमें आलस हावी हो जाता है, 10 तरह की बातें आ जाती हैं। इसलिए जितना अच्छे से धर्म ध्यान होना चाहिए वो नहीं होता। तो लोगों को अपना प्रमाद छोड़ना चाहिए, एक संकल्प जोड़ करके अपनी धार्मिक क्रियाओं को करना चाहिए, क्योंकि ये व्यवस्था अब 2-4 दिन की नहीं बची, ये तो अब लंबे समय तक चलने वाली है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस क्रम में हम अपना धर्म ध्यान ही भूल जाएं और हमारा जीवन यूं ही चला जाए। तो जो भी हो अपनी सजगता और सावधानी के साथ करें, और मंदिर जाएं भी। पूजा भी अगर आप मंदिर में करना चाहते हैं, अपने घर से अपनी द्रव्य सामग्री, अपना आसन, अपने उपकरण लेकर जाएं, और ऐसे समय में जाएं जिस समय मंदिर में कोई रहे नहीं, अपना पूजन पाठ करके चले आए। आपको मन लगे वैसा काम करें, लेकिन जिस समय आम जन आते जाते उस समय बिल्कुल ना जाएं, और मंदिर की सामग्री का प्रयोग न करें, ताकि आप किसी प्रकार से न तो संक्रमण फैलाने में निमित्त बने और न ही संक्रमण के शिकार। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से गुणायतन ट्रस्टी श्री मुकेश जैन ढाना पत्रकार कह रहे हैं गुरुदेव कि वर्तमान में फिल्म उद्योग में ड्रग्स को लेकर काफ़ी चर्चा है। यह सच बात है, फिर नशा ड्रग्स से व्यक्ति की जीवन शैली बदल जाती है। फिल्म अभिनेता पर्दे पर जो रोल करता है हम उसे आदर्श मानते हैं, लेकिन बाद में जो उसके चरित्र का पता चलता है तो उनसे घृणा होती है। मेरा मानना है कि ड्रग्स पर रोक लगनी चाहिए, ड्रग्स पर आपके विचार जन जन तक पहुँचे, ऐसी मेरी भावना है। देखिए, ड्रग्स तो हमारी पूरी की पूरी पीढ़ी को लील रहा है। वर्तमान में इसका चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। भारत के कुछ राज्यों में तो ड्रग का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है और ये हमारी पूरी भावी पीढ़ी को बर्बाद कर रही है। आपने कहा कि फिल्म अभिनेताओं के द्वारा भी ऐसा होने लगा है। वर्तमान के जो प्रकरण प्रकाश में आए हैं वो हमें बहुत कुछ सोचने और समझने के लिए मजबूर करता है। इन लोगों की रियल लाइफ और रियल लाइफ में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, इसलिए हम इन्हें ठीक तरीके से समझें और तभी आगे बढ़ें। हालांकि ऐसे भी अभिनेता हैं जो बहुत उज्जवल चरित्र वाले हैं, हमें उनको अपना आदर्श बनाना चाहिए। मैं सभी लोगों से ये कहूँगा कि जो सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोग हैं और जिनके पीछे अन्य लोग हैं, वे अपना आदर्श उपस्थित करें। ऐसा कोई भी दायित्व विहीन आचरण न करे जिससे पीढ़ियां प्रभावित हों। इसके प्रति सरकार को जागरूकता का अभियान चलाना चाहिए। केवल कानून के बदौलत इस तरह की बुरी प्रवृत्तियों को रोक पाना मेरी दृष्टि में संभव नहीं दिखता, लेकिन लोगों के मन में जागरूकता लाना, उनके अंदर एक आध्यात्मिक जागरण उत्पन्न करना, और ये जो लत लगती है टीन एज से, उसी समय से बच्चों में एक अवेयरनेस लाना और उनको एक ऐसा वातावरण देना जिससे बड़े होकर
बच्चे कभी इस तरह की प्रवृत्तियों की तरफ सोचे भी नहीं, उस तरफ उसका झुकाव भी ना हो, तभी इस तरह की समस्याओं से बचा जा सकता है। नहीं तो ये ड्रग हमारी पूरी की पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर देगा, सब सत्यानाश करेगा। हम रोज़ आए दिन इस तरह की घटनाएं सुनते हैं और बर्बादी की कहानी पढ़ते हैं, लेकिन जब तक लोग नहीं चेतेंगे तब तक काम नहीं होगा। सरकार अपने स्तर पर काम करे, जागरूकता का एक अभियान चलाए और समाज में भी ऐसी एक जागरूकता की लहर जगनी चाहिए जिससे लोग इस तरह की प्रवृत्तियों के प्रति हतोत्साहित हों। पूज्य गुरुदेव, भीलवाड़ा राजस्थान से श्री दयाल मेहता कह रहे हैं, महाराज श्री, मुझे प्रभु कृपा से दुनिया के अधिकांश देशों लगभग 80 से 85% में यात्रा का अवसर पिछले 10 सालों में मिला है, जो कि मेरे काम से जुड़ी हुई थी। लेकिन मैंने अपनी दृष्टि खुली रखते हुए वहाँ के व्यापक जनजीवन और संस्कृति को भी समझा और गुरुदेव ये पाया कि अपना भारत देश हर मायने में उन सभी से सर्वश्रेष्ठ है और हमेशा जब भी लौट के भारत आता तो यहाँ की धरती पर कदम रखते ही अतुलित आनंद मिलता था। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि क्या हम भारत देश को भी एक व्यक्ति या एक आत्मा मान के क्या भारत के भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं, जिसके लिए हम भारतवर्ष द्वारा किए गए पाप पुण्य को आधार बना सकते हैं क्या? बिल्कुल, बहुत ही अच्छे विचार आपने व्यक्त किए और दुनिया के 80% देशों में आपने भ्रमण करने के बाद आपने जो अपना अनुभव प्रकट किया है, ये प्रत्येक भारतवर्षी के लिए गर्व की बात है। विनोबा जी, विवेकानंद जी कहा करते थे, जब उनसे पूछा गया कि भारत से बाहर जाकर आने के बाद आपकी भारत के प्रति क्या दृष्टि है, तो उन्होंने एक बार कहा था कि जब तक मैं बाहर नहीं गया था तब तक अपनी मातृभूमि की पूजा करता था, अब जब से लौट कर आया हूँ इसे प्यार भी करूँगा। पूजा के साथ प्यार, अपने देश के प्रति ये दृष्टिकोण होना चाहिए। आपने पूछा कि क्या भारत को एक व्यक्ति या आत्मा की तरह नहीं देखा जा सकता जिससे इसके भावी जीवन की सुंदर कल्पना की जा सके। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ भारत को एक ज़मीन का टुकड़ा मत मानो, भारत को एक राष्ट्र ही न मानो, भारत को अपना प्राण मानो। ये हमारी मातृभूमि है, इसमें हमारे प्राण बसने चाहिए। जब तक अपने देश के प्रति ऐसा गौरव का भाव नहीं होगा, देश के प्रति सच्चा समर्पण नहीं होगा और हम अपने जीवन को ऊंचा उठाने में समर्थ नहीं होंगे। पूज्यदेव देवेंद्र नगर पन्ना मध्य प्रदेश से अतिशय जैन कह रहे हैं, गुरुदेव, कहा गया है कि पूरे दिन में कम से कम दिन का 24वां भाग संतों के संग व्यतीत करना चाहिए और कदाचित संतों का संग न मिले तो बच्चों के साथ व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि बच्चे ही तुम्हारे घर के संत हैं। गुरुदेव, संत बात का समागम तो समझ में आता है, मगर किस संदर्भ में बच्चों को संत सा कहा गया है, कृपया? देखिए, 24 घंटे का 24वां भाग संतों के बीच बिताना अच्छी बात है। जिन्होंने बच्चों से इसे जोड़ा है उनका क्या दृष्टिकोण होगा मुझे नहीं मालूम, पर मैं ये समझता हूँ इसे बच्चों का मतलब केवल अल्प उम्र वाले बच्चों से नहीं, अपितु बचपने से होना चाहिए। बचपना जो हमारा प्राकृतिक और नैसर्गिक जीवन होता है, अपने जीवन में सहजता, अकृत्रिमता, सरलता को उद्भावित करने का प्रयास करना चाहिए। अपने मन को थोड़ी देर के लिए बच्चा बना लो, देखो जीवन कितना अच्छा होगा। किसी भी प्रकार का ईगो नहीं, किसी प्रकार की चिंता नहीं, किसी प्रकार का टेंशन नहीं,
किसी बात का मलाल नहीं, थोड़ा बहुत कुछ हुआ भी तो वहीं के वहीं निपट गया। ये निश्चलता जीवन में आती है तो हमारा जीवन निश्चित ऊंचा होता है। पूज्य गुरुदेव, प्रामाणिक समूह की शंका समाधान टीम की कोऑर्डिनेटर सुकृति जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं गुरुदेव कि कहते हैं कि भगवान सब जगह विद्यमान है, ढूंढो तो अपने अंदर ही मिल जाएंगे, तो फिर हमें मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है? एक बार एक परिवार मेरे पास आया, उनके साथ एक बच्चा भी था। बच्चा क्या था? MBA का स्टूडेंट था। परिवार के लोगों ने कहा कि महाराज इसे कहिए ये मंदिर जाए। मैं कुछ कहने की अपेक्षा जब उसकी तरफ देखा तो उसने कहा महाराज भगवान तो सब जगह है, हम मंदिर क्यों जाएं? भगवान तो सब जगह है, हम मंदिर क्यों जाएं? हमने कहा बिल्कुल ठीक कहते हो। ये बताओ हवा भी तो सब जगह है। बोले हाँ हवा भी सब जगह है। हवा सब जगह है तो हम बोले ये बताओ अपनी गाड़ी में हवा भरनी होती है तो क्या करते हो, कहीं से भी हवा लेकर के भर लेते हो? बोले नहीं महाराज उसके लिए तो हमें फिलिंग स्टेशन में जाना पड़ता है। फिलिंग स्टेशन में क्यों जाते हो? बोले महाराज उसके लिए उतना प्रेशर चाहिए, सब जगह हवा है पर वैसा एयर प्रेशर नहीं है कि हम अपने टायर में भर सकें, उसके लिए फिलिंग स्टेशन में ही जाना पड़ता है। तो मैंने उसको इतना ही समझाया कि भैया मान लिया भगवान सब जगह है, जैसे हवा सब जगह है वैसे भगवान भी सब जगह है, मान लिया, लेकिन प्रेशर तो मंदिर में ही मिलता है जहां तुम अपने आप को रिचार्ज कर सको, हर जगह नहीं मिल सकता। इसलिए मंदिर का काम मंदिर में ही होगा। भगवान सब जगह हैं लेकिन सब जगह हमें भगवान दिखते कहाँ हैं? मंदिर में जाते ही हमारी भावधारा बदल जाती है। यही तो मंदिर के वातावरण का प्रभाव है। तो मंदिर की तरफ हमारी दृष्टि हो, उसके महत्व को हम ठीक तरीके से समझकर आत्मसात करें। पूज्य गुरुदेव, सुकृति जी की एक प्रश्न और है। कह रही हैं जैन धर्म में केंद्र बिंदु अहिंसा को माना गया। यदि अहिंसा व्रत का पूर्णतया पालन किया जाए तो बाकी पापों से हम स्वयं छूट जाएंगे। इसके लिए अहिंसा का पालन कैसे करें और इसे कैसे समझें? क्या अहिंसक व्यक्ति पुलिस और सेना में जा सकता है? देखिए अहिंसा हमारे व्रतों में मूल है और हमारे आचरण का प्राण तत्व है। अहिंसा तो हमारे जीवन में होनी ही चाहिए। यथार्थ सत्य आदि जितने व्रत हैं वे सब अहिंसा की रक्षा के लिए ही है। अहिंसा को पूरी तरह आत्मसात करके चलना चाहिए और अहिंसा को आत्मसात करने के लिए हमें अहिंसा के स्वरूप को ठीक तरीके से समझना चाहिए। हिंसा और अहिंसा का संबंध केवल जीवों के वध और अवध तक सीमित नहीं है, जीवों को मारने और न मारने तक सीमित नहीं है। हिंसा और अहिंसा का संबंध हमारे भावों से है। किसी भी प्राणी को अगर हम मारने का भाव भी कर लेते हैं तो वह प्राणी मरे या न मारे हमसे हिंसा हो गई। और यदि हमारे अंदर पूर्ण सतर्कता सावधानी है और मन में कोई भाव नहीं है और हमारे निमित्त से किसी जीव का घात हो भी गया तो हम हिंसक नहीं कहलाते। हिंसा की व्याख्या करते हुए कहा गया प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद पूर्वक असावधानीवश स्वार्थवश इरादतन भावपूर्वक किसी का घात करना हिंसा है। अगर आप सावधान हैं तो हिंसा की घटना घटने के बाद भी आप हिंसक नहीं। एक डॉक्टर
किसी का ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन फेल हो गया, ऑपरेशन के फेल होने के बाद भी क्या हम उस डॉक्टर को उसका हंता कहेंगे, हत्यारा कहेंगे? नहीं कहेंगे। अरे डॉक्टर साहब ने तो जी जान लगा दी, क्या करे हमारा भाग्य ही खोटा था, यही ना कहेंगे। लेकिन एक व्यक्ति ने किसी को गोली मारी, गोली बाजू से निकल गई तो वो बच गया, उसको क्या कहेंगे? वो तो उसके हत्या के इरादे में था, उसके ऊपर जुर्म भी चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? उसके ऊपर हत्या के प्रयास का गंभीर आरोप लगेगा, अपराध सिद्ध होगा और उसे सजा मिलेगी। क्या हुआ? एक जगह जीव मर भी गया तो भी वो सजा का भागी नहीं, और दूसरी जगह बच गया तो भी वो सजा का भागी। मर्दव जीवदव जीवा ऐदाचारस निश्चिदा हिंसा पैदस नत्थि बंधो हिंसा मित्तीन समिदस्य। जीव मरे या न मरे, जो अयत्नाचारी है उसको नियमतः हिंसा का दोष लगता है, लेकिन जो सावधानी से चलता है, सतर्कता और सजगता से चलता है, हिंसा मात्र से वह दोष का भागी नहीं होता। तो अहिंसा के रहस्य को हमें ठीक रीति से समझना है। प्रश्न का निचला पाठ क्या था? इनका तीसरा, अहिंसक व्यक्ति क्या पुलिस और सेना में जा सकता? तो अब ये अहिंसा है और अहिंसा का हमें पालन करना चाहिए। जहाँ तक पुलिस और सेना में जाने की बात है, अहिंसा उसमें बाधक नहीं बनती। हमारे यहाँ 4 प्रकार की हिंसा बताई है। संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। संकल्पी हिंसा का मतलब संकल्प पूर्वक की जाने वाली हिंसा, यानी इरादतन की जाने वाली हिंसा, अपने स्वार्थ, मनोरंजन, स्वाद लिप्सा और अन्य कार्यों के निमित्त जो हिंसा होती है उसको बोलते संकल्पी हिंसा। इसका प्रतिज्ञा पूर्वक पूरी तरह त्याग होना चाहिए। आरंभी हिंसा अपने घर गृहस्थी के कार्यों में, नहाने धोने, खाना पकाने आदि के निमित्त से जो हिंसा होती है उसको बोलते हैं आरंभी हिंसा। जिसके बिना एक गृहस्थ रह नहीं सकता, वो उसके लिए क्षम्य है, पर उसमें यथासंभव यत्नाचार के पालन का निर्देश है। तीसरी है औद्योगिक हिंसा। अपनी जीविका के उपार्जन के निमित्त व्यापार, व्यवसाय, उद्योग धंधे, खेती बाड़ी आदि के निमित्त जो हिंसा होती उसे बोलते हैं उद्योगी हिंसा। इसमें यथासंभव सावधानी रखनी चाहिए। जीवन के निर्वाह के लिए इस तरह का उद्योग आवश्यक है, पर उद्योग में हिंसा हो, हिंसा का उद्योग ना हो, इतनी सावधानी भी रखना चाहिए। यह औद्योगिक हिंसा है जिसमें यथासंभव यत्नाचार पूर्वक उसका निर्वाह करना चाहिए। और चौथी हिंसा है विरोधी हिंसा। अपने परिवार, कुटुंब, समाज, संस्कृति या राष्ट्र के अस्तित्व और अस्मिता पर कोई संकट खड़ा हो, कोई आतताई आक्रमणकारी आकर के नुकसान पहुंचाने लगे, तो उसकी रक्षा के लिए जो हिंसा करनी पड़ती है उसे बोलते हैं विरोधी हिंसा। और विरोधी हिंसा गृहस्थ के लिए क्षम्य कही गई। वो हिंसा कर नहीं रहा है, करनी पड़ रही है। जहाँ तक सेना और पुलिस के कर्म को छात्र कर्म कहा गया है। छात्र कर्म क्षत्रिय का कर्म। अतीत में भी अनेक जैनों ने इस तरह की सेवाएं दी है, आज भी दे रहे हैं, दे सकते हैं। ये अहिंसा
में बाधित नहीं हैं, क्योंकि हम रक्षा का उपक्रम कर रहे हैं, किसी को मारने का नहीं। पूज्य गुरुदेव, सिंघाना जिलाधार से प्रमिला सुरेश गंगवाल कह रही हैं, धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थों से गृहस्थ जीवन शोभा पाता है, पर इन पुरुषार्थों के समय प्रायः पुरुष ही पाप का पात्र होता है। तो गुरुवर, वह पाप पुण्य में परिवर्तित हो, इस हेतु हम स्त्रियों को अपने पुरुष साथी के लिए क्या सहयोग एवं पुरुषार्थ करना चाहिए? धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थों में पुरुष ही पाप का भागी होता है। मैं इस वाक्य में थोड़ा संशोधन चाहता हूँ। उपदेश चूंकि पुरुषों को प्रधानता रख करके दिया गया है, लेकिन इसका अर्थ नहीं स्त्रियां भी धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थों का सेवन कर सकती है, समन्वय बनाकर जी सकती है। स्त्रियां भी व्रतों को अंगीकार कर सकती है और वो अपने जीवन को वैसा आगे बढ़ा सकती है। अगर कोई स्त्री आज अपने घर का संचालन कर रही है, व्यापार व्यवसाय कर रही है या घर की जीविका की संपूर्ण व्यवस्था कर रही है, तो वो उसके अर्थ पुरुषार्थ का हिस्सा है ही नहीं। और धर्म और काम पुरुषार्थ में जो बातें पुरुषों के लिए है, वही बातें स्त्रियों के लिए भी है। ऐसा न सोचें कि ये केवल पुरुषों के लिए पुरुष पाप कर रहा है, स्त्रियां भी उसमें बराबर की हिस्सेदार है, पाप में भी और पुण्य में भी। इसलिए इसे संतुलित करना चाहते हैं तो आप भी पूरी तरह से एक दूसरे के सहयोगी बन करके चलें। पति पत्नी दोनों के दाम्पत्य जीवन में ऐसी समरसता होनी चाहिए कि दोनों मिलकर धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थों में पूर्ण समन्वय बनाए, क्योंकि पति पत्नी के बिना और पत्नी पति के बिना सच्चे अर्थों में इन तीनों पुरुषार्थों का पालन कर ही नहीं सकती। एक दूसरे की सहायता होनी चाहिए। इसलिए प्रधानता पुरुषों को दी गई है, लेकिन जहाँ जितना संभव हो दोनों को उस हिसाब से लगा लेना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अब मैं पूज्य मुनि श्री अरहत सागर जी महाराज के चरण कमलों में प्रार्थना निवेदित करता हूँ कि हे गुरुदेव, अपने उपयोगी प्रश्न से हम सबों को लाभान्वित करें। पूज्य मुनि श्री अरहत सागर जी महाराज। नमोस्तु महाराज श्री। 5 इंद्रियों और मन में से किसी एक से ज्ञान होता है। तो जैसे अभी प्रोग्राम में दर्शक लोग टीवी पर प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो यहाँ पर एक इंद्रिय से काम चल रहा है कि दोनों इंद्रियों से काम चल रहा है? देखिए, ये बात बहुत अच्छी पूछी है महाराज जी ने कि 5 इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय एक काल में काम करती है। लेकिन जब हमारे सामने दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यम हैं, हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो क्या दोनों इंद्रियां एक साथ काम कर रही है? लग ऐसा रहा है कि हम एक साथ देख भी रहे हैं और एक साथ सुन भी रहे हैं, लेकिन हकीकत में जिस समय हम देख रहे हैं उस समय सुन नहीं रहे, जिस समय सुन रहे हैं उस समय देख नहीं रहे। महाराज दिख तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन सूक्ष्मता से देखो। इसके लिए कहा जाता है सत पत्र व्यधनवत। कमल की 100 पाखड़ियों को एक के ऊपर एक तह करके रख लो और उसमें सुई डालो, इधर से डाले इधर से निकल गए, 100 पत्रों को एक साथ सुई ने भेद दिया। अब बताओ, एक साथ भेदा या क्रम से? क्रम से भेदा ना, एक साथ नहीं भेदा, क्रम से भेदा। पर वो क्रम इतना तेज गति से बढ़ रहा है, इतना फास्ट है कि हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर एक इंद्रिय काम इसी तरह से जब हम सुनने में उपयोग लगाते हैं तो उस समय हमें दिखता नहीं, और जिस समय हम देखने में उपयोग लगाते हैं तो सुनता नहीं। आप लोगों के अनुभव के लिए बता रहा हूं, कई लोग टीवी पर चलने वाली जब पट्टी चलती है ना, सारे इस कार्यक्रम को देख रहे लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं, ये अनुभव उन सबको मिल जाएगा।
कई बार पट्टियां चलती है तो आप पढ़ने लगते हैं पट्टियों को। ये बताइए, पढ़ते समय कान में शब्द तो आते हैं पर आप कुछ सुन पाते हैं? उपयोग नहीं है। क्या हो गया? उपयोग चेंज है। आंख से पढ़ो, कान से सुनो। एक काल में एक इंद्री ही काम करती है, दोनों नहीं। एक प्रश्न और। हाँ बोलो। अस्पष्ट वस्तु या पदार्थों का अवग्रह होता है, पर यह अवय और धारणा क्यों नहीं होती है? जब तक स्पष्ट न हो तब तक उसके प्रति जिज्ञासा नहीं होती। जब वस्तु ही अस्पष्ट है तो उसके विषय में और जानने की इच्छा ही नहीं हुई। इच्छा नहीं होती या नहीं, फिर निर्णय नहीं तो अवाय नहीं, और अवाय निर्णय नहीं तो फिर धारणा नहीं। मतलब स्पष्ट पदार्थों का ही अवग्रह अवाय धारणा। नमोस्तु महाराज। पूज्य गुरुदेव, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ कुछ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करूँ आपके आज्ञा से, और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन ट्रस्टी श्री मुकेश कीर्ति जैन, मेट्रो दिल्ली, और वो आ रहे हैं। जब तक गुरुदेव एक प्रश्न बाकी, मध्य प्रदेश से पारस नरेश चंद जैन गोधा, ट्रस्टी बावंगजा, वो कह रहे हैं। बोलो जी। बाकानेर। बांकानेर। बाकी, हाँ बाकी बाकी हाँ। जी गुरुदेव, ये कह रहे हैं कि खोई चीज अक्सर मिल जाती है जहां वो खोई है, पर विश्वास वहीं नहीं मिलता जहां पर वो खोया है। तो गुरुदेव, ऐसी स्थिति में विश्वास को जागृत कैसे करें? निश्चित, अगर विश्वास चीजों की भांति होती तो जहां खोई वहां मिल जाता। विश्वास चीज नहीं है, विश्वास हमारे हृदय की धड़कन है। जैसे धड़कन एक बार खो जाती है तो उसे लौटाना मुश्किल होता है, ऐसे ही एक बार विश्वास खो जाता है तो उसे वापस उद्घाटित कर पाना सामान्यतया बड़ा कठिन होता है। लेकिन हम अपने खोए हुए विश्वास को वापस लौटा भी सकते हैं, बशर्ते हम अपने आचरण में सुधार करें, अपने व्यवहार में परिवर्तन करें। गुरुदेव का एक हाइको इस संदर्भ में बड़ा प्रेरक है। मत दिलाओ विश्वास, लौट आता व्यवहार से। मत दिलाओ विश्वास, लौट आता व्यवहार से। हम अपना व्यवहार सुधारें। अगर कभी कभी हमारी धड़कन बंद सी हो जाती है तो वापस उसे सर्जरी करके ठीक किया जा सकता है। कुछ खास स्थितियों में जब दिल को ही बदल दिया जाता है, तो वैसे ही हम कुछ आचरण से ऐसी सर्जरी करें कि सामने वाले का टूटा हुआ दिल फिर से जुड़ जाए, दिल बदल जाए, विश्वास लौटाए। श्री मुकेश कीर्ति जैन, गुणायतन ट्रस्टी, मेट्रो दिल्ली। उसके बाद तैयार रहेंगी अंजू जैन, गुणायतन ट्रस्टी, गुरुग्राम, हरियाणा। नमोस्तु गुरुदेव। पिछले अनेक भवों से हमारे मस्तिष्क में अग्रहित मिथ्यात्व के संस्कार पड़े हुए हैं। तो गुरुदेव, हम अपने अवचेतन मन को ऐसा क्या कमांड दें जिससे कि इस अग्रहित मिथ्यात्व के टुकड़े हो सकें? देखिए, मिथ्यात्व को दूर करने के लिए हर पल भेद विज्ञान का स्मरण करो। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्धोहम, शुद्धोहम, शुद्धोहम। देहातीतोहम, देह रहितोहम, चैतन्य स्वरूपोहम, सुख स्वरूपोहम। इस तरह की भावना निरंतर भाते रहें ताकि शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान की पुष्टि हो। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, सोहम 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 की नित्य अगर हम भावना भाते रहें तो यही सोहम हमारे भीतर के सम्यक्त का बीज बन सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। श्री मुकेश जी। नमोस्तु भगवान। गुरुवर, आपके आशीर्वाद से मुझे आपके चरणों की शरण कटनी चतुर्वास में बीते 13 दिन में मिली। गुरुवर, मैं कटनी समाज का जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है, और साथ ही कोरोना काल में उनके द्वारा बनाई गई कोरोना डिफेंस एक अनूठी व्यवस्था है, उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं।
साथ ही गुरुवर बबलू भैया और पूरी कार्यकारिणी समिति का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। गुरुवर, आज के लिए मेरी शंका जिंदगी का एक सच्चा व्यंग है और वो इस प्रकार है। गुरुवर, बचपन में माँ कहती है तुझे कुछ समझ नहीं आता, जवानी में पत्नी कहती है आपको कुछ समझ नहीं आता, और बुढ़ापे में बच्चे कहते हैं आपको कुछ समझ नहीं आता। तो गुरुवर पूरी जिंदगी निकल गई, तो गुरुवर ऐसे में समझने की उम्र कौन सी है, मुझे ये समझ नहीं आता। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी समझ में नहीं आए तो हमें क्या समझ में इतना सब कुछ सुनने के बाद भी अगर समझ में नहीं आता तो हमें भी कुछ समझ में नहीं आता। समझो, यही तो दुर्गत है। सुन लो, समझा समझा एक है, अनसमझा सब एक। समझा समझा एक है, अनसमझा सब एक। और तीन को समझा जानियो, जिनके घट में विवेक। अपना विवेक जागृत कर लो। वो कह रहे हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आता, कहती होगी बाजू से, तो तुम खुद समझ लो कि इशारा क्या है। अगर सामने वाला कह रहा है कि समझ में नहीं आता, तो अपने आप को समझो, अपना विवेक जागृत करो। ध्यान रखो, जब तक पर मुखाभिक्षी बने रहोगे अपना उत्कर्ष नहीं कर सकोगे। अपने जीवन को ऊंचा उठाना है तो व्यक्ति को खुद को ऊंचा उठाना होगा, उसके लिए प्रयास करना होगा। नमस्ते भगवान। अंजू जैन, गुरुग्राम हरियाणा, ग्रांटेड ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अक्सर इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी वीकनेस क्या है, और इसका जवाब मौन होता है। तो क्या वीकनेस को पहचानना इतना मुश्किल है? वीकनेस को पहचानने, उसको एक्सेप्ट करने और उसको सुधारने की कला कैसे सीखें? आपने अपना अनुभव बताया कि वीकनेस में पूछा है, इंटरव्यू में पूछा जाता है आपकी वीकनेस क्या है, तो प्राय लोग मौन हो जाते हैं। मैं अपना उत्तर देने से पूर्व आपसे पूछूंगा कि जब ये मौन होते हैं तो इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर उसका क्या असर होता है? गुरुदेव, यही कि सामने वाला अपने को पहचान नहीं पा रहा है इतना। तो उसके लिए नकारात्मक होता है या सकारात्मक? थोड़ा नकारात्मक ही होता है। हाँ, तो बस मैं तो एक कहूँ कि कभी यदि ऐसा कोई प्रसंग आए और पूछा जाए कि आपकी वीकनेस क्या है, तो आप कुछ ना बोल सको तो यही कह दो बड़ी दृढ़ता से कि मेरी यही वीकनेस है कि मैं अपनी वीकनेस को पहचान नहीं पाता। यह एक वीकनेस है और इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आपने पूछा अपनी दुर्बलताओं को हम कैसे जाने, कैसे पहचाने। अपना अंतर विश्लेषण करें, अपने अंतर मन में झांके, सेल्फ एनालिसिस करके देखे कि आखिर मेरे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं। और कमियों को पकड़ने का एक बड़ा अच्छा तरीका है, एक कोने में बैठे सुबह से शाम तक के सारे विचारों को रिकॉल करें और देखें कि आज मैंने लोगों से जो कुछ भी बोला, सुना, व्यवहार किया, उसमें मैं कहाँ कहाँ गलत था, और जो लग रहा है उसे नोट करें। मन ही मन संकल्प करे कि अब इसकी पुनरावृत्ति न करेंगे। सामने वाले से हृदय से क्षमा मांगे मन से कि भैया माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बोला, मुझे नहीं बोलना था। मैंने तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार किया, मुझे नहीं करना था। मैं इसे दूसरे रूप में भी कर सकता था। इस तरह की बात करके अपनी निंदा करे, अपनी आलोचना करे और उसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प ले, तो व्यक्ति अपनी बुराइयों से बच सकता है। अपने अंदर हमें झांकना होगा, बारीकी से देखना होगा कि आखिर मैं कहाँ कहाँ कमजोर पड़ रहा हूँ, मेरे अंदर की कौन कौन सी बड़ी दुर्बलताएं हैं। और फिर हम प्रथम चरण में, दुर्बलताएं तो हर मनुष्य में, संसार में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं जिसके अंदर कोई वीकनेस ना हो। बस एक भगवान ही है जो पूर्णतः दोष मुक्त है,
दुर्बलता मुक्त हैं। हम आप भगवान नहीं हैं, हमें दोष है, हमें दुर्बलता है। हम अपनी वीकनेस को पहचाने और प्रथम चरण में जो बड़ी वीकनेस है उसे दूर करने की ठाने, अपनी समीक्षा करें। समीक्षा करने के बाद उसे दूर करने का संकल्प लें। भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए सजग हों और ये दोष हमेशा नष्ट हो जाए इसके लिए सक्रियता लाएं। संकल्प, समीक्षा, संकल्प, सजगता और सक्रियता, ये चार ऐसे चरण हैं जो हमें हमारी सारी कमजोरियों से मुक्त कर सकते हैं। जब तक हमारे मन में हम इन चीज़ों को ठीक तरीके से देखने की वृत्ति नहीं करेंगे, आत्म समीक्षा, अपने मन में झांक कर देखने की प्रवृत्ति नहीं अपनाएंगे, हम अपने दोषों को दूर नहीं कर सकेंगे। हमें अपना अंतर मंथन करना चाहिए, झांक कर देखना चाहिए कि आखिर कहाँ कहाँ क्या क्या कमी है, और फिर संकल्प लें कि ये काम मुझे नहीं करना, इसकी पुनरावृत्ति मुझे नहीं होने देनी है। और उसके बाद अपने संकल्प के प्रति सजग रहें और उसको पूर्ण करने के लिए सक्रिय बने, तभी हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकेंगे और अपनी सारी खामियों को दूर करके खूबियां भर सकेंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, AHL जैन ग्रुप कंपनी।